हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी यूजीसी नेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के स्पेशल सेशन में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट बीएचयू पीएचडी एडमिशन। तो दोस्तों, अगर हम बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो एक काफ़ी रिस्पेक्टेड या रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे उसका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या इवन हायर लेवल का एजुकेशन लेना हो, पीएचडी, तो हर किसी की एम होती है कि ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में वो एनरोलमेंट कराएं और किसी अच्छे सुपरवाइजर के गाइडेंस में रह करके ही अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अपना रिसर्च कंप्लीट करें। तो दोस्तों, हाल में ही एक नया मामला सामने आया है पीएचडी को लेकर के। मामला ये सामने आया है दोस्तों कि अब यहाँ पे अगर हम पीएचडी के लिए बात करें एडमिशन के लिए, तो पहले क्या होता था कि ये यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट कराते थे, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, और रिटन के बाद फिर इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल मेरिट होती थी, तब जा करके पीएचडी में एडमिशन मिलता था। आज के डेट में यूजीसी ने क्या किया, रूल चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे यूजीसी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है नेट जेआरएफ के लिए, उसी में उन्होंने बोल दिया कि अब केवल इसी स्कोर के बेसिस पे ही किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अब अलग से अपना रिटन एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगी। तो इन स्कोर के बेसिस पे डायरेक्टली हम किसी भी यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे सिलेक्शन के बाद ही हम अपना पीएचडी में एडमिशन ले लेते थे। बीएचयू का केस ये है कि यहाँ पे अब सीट्स लिमिटेड होती हैं और उसके बाद अब यहाँ पे एडमिशन्स के लिए होड़ काफ़ी मची रहती है। तो प्रॉब्लम ये है कि पाया ये गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स थे, वो पीएचडी के लिए जो भी रेगुलेशंस बने हुए हैं यूजीसी के द्वारा, जो भी प्रोसीजर्स बने हैं रूल 2022 के द्वारा, उन प्रोसीजर्स को वो वायोलेट कर रहे थे। यानी कि फेवरेटिज्म के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन्स लिए जा रहे थे, रेफरेंसेस के बेसिस पे एडमिशन लिए जा रहे थे। तो ऐसे केसेस में जो बच्चे इतना मेहनत करके अपना यूजीसी में एक स्कोर बना रहे थे तीनों ही कैटेगरी में, फिर चाहे वो जेआरएफ कैटेगरी में हो, नेट कैटेगरी में हो या इवन थर्ड पीएचडी ओनली कैटेगरी में हो, उस स्कोर के बेसिस पे भी उन्हें एडमिशन्स अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिल पा रहा था। तो हाल में ही यूजीसी ने इंक्वायरी किया और ये पाया कि यहाँ पे रेफरेंसेस के बेसिस पे, फेवरेटिज्म के बेसिस पे एडमिशन्स बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे डिजर्विंग बच्चों के साथ अनफेयर हो रहा है। तो इस चीज को संज्ञान में लिया गया है कि भाई यहाँ पे बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज ने जो प्रोसीजर्स हैं उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो इन कंडीशन को देखते हुए हाल में ही यूजीसी ने एक पैनल यानी कि आयोग का गठन किया है सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक फर्दर पीएचडी के लिए एडमिशन्स भी हार्ड पे रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम रिसेंट डेटा के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे 1200 कैंडिडेट्स का एडमिशन ऑलरेडी हो गया है 25 साइकिल के लिए, लेकिन अभी भी 400 सीट्स जो हैं ये पेंडिंग हैं। तो जो एडमिशन्स हो गए उनको लेकर के तो अब कोई भी फर्दर चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जो सीट्स वैकेंट हैं अब इसको फिल किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद। और आगे भी इंश्योर किया जाएगा कि यूजीसी या कोई भी अच्छी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजीसी के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करें, जिससे कि सही तरीके से, फेयर तरीके से आपके पीएचडी में इनरोलमेंट हो जाए। तो दोस्तों, आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आगे आप भी अलर्ट रहिए। अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उम्मीद मैं यही करती हूँ और विश भी यही करूँगी कि आप सभी लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी करने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक अच्छे सुपरवाइज़र के गाइडेंस में आप अपनी पीएचडी करते हो, एक अच्छा नेटवर्किंग देखने को मिलता है, अच्छे खासे सुपरवाइजर्स का आपको यहाँ पे हेल्प मिलता है। साथ ही साथ उसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर वैकेंसीज आती हैं तो आगे आपको प्रोफेसर बनने का भी मौका मिल जाता है। तो इसी के साथ आपके साथ हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी टाइम के टू टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसी के साथ सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो मच।